जब एक औरत अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करने लगती है जो उसके कंट्रोल में नहीं, तो उसकी जिंदगी का हर पल बदल जाता है। पोजेशन एक ऐसी फिल्म है जो ना सिर्फ आपको डरा देगी बल्कि आपको अपने जहन से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने कमरे में आकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। इस औरत का नाम रत्ना है। इसका चेहरा भी सूज गया था और अचानक से वो काफी अजीब हरकतें करने लगती है। अगले दिन सुबह रत्ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो एक लिफाफा लेकर आई और अपने बेटे के सामने टेबल पर रखा। फिर इसने अपने बेटे से कहा कि वो घर चला जाए। लिफाफे में तलाक के पेपर थे जो इसके बेटे ने पहले ही देख लिए थे। ये लोग रत्ना के शोहर को लेने आए थे जो नेवी अफसर था और काफी अरसे बाद वो छुट्टियों पर घर आ रहा था। यहाँ रत्ना अपने शोहर के साथियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती और जब फार्स इसका शोहर इसे फिल्म के लिए ले जाता है तो वो और भी बदतर हो जाती है, जैसे वो इसे दूर रहना चाहती हो। फिल्म के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। रत्ना सीधा अपने फ्लैट पर चली जाती है जबकि फार्स अपने हमसाये से मिल रहा होता है जो फार्स को बताता है कि तुम्हारी बीवी कई रातों से घर नहीं आई। ये सुनकर फार्स बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर फार्स रत्ना पर चिल्लाना शुरू कर देता है मगर रत्ना कोई जवाब नहीं देती और फिर घर से बाहर जाने की बात करती है। रत्ना को बाहर जाना था और अपना काम खत्म करना था मगर फिर फार्स मोहब्बत से इसके करीब आता है और दरख्वास्त करता है कि आज ना जाओ, कल चली जाना। रत्ना रुक जाती है मगर वो फार्स के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो फार्स को नजरअंदाज कर रही थी जिससे फार्स को ये लगता है कि रत्ना किसी और के साथ अफेयर कर रही है और ये बात रत्ना को तोड़ देती है। वो फार्स को कोई जवाब नहीं देती मगर वो अपने सर को बहुत जोर से मेज पर मार देती है और ऐसा करने से इसका बेटा आकर इसे रोक लेता है। अब जब सुबह फार्स उठता है तो किचन में हंगामा होता है। वो बाहर जाता है और देखता है कि इसका बेटा खुद ही खाना बना रहा था। वो अपने बेटे से बात करता है। फिर इसे पता चलता है कि कई महीनों से रत्ना इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वो खुद अपना नाश्ता बनाता है, खुद तैयार होता है, खुद नहाता है और फिर खुद ही स्कूल चला जाता है। ये सुनकर फार्स को मजीद गुस्सा आता है और फिर इसे एहसास होता है कि जो कुछ भी रत्ना कर रही थी इसने अपने बेटे को इस सब में बुला दिया था। अब वो सोच रहा था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तखत होती है और ये दिखाया जाता है कि रत्ना की असिस्टेंट यहाँ पर आई थी। रत्ना खुद एक स्क्रिप्ट राइटर थी और इसे अपने शो को जल्दी प्रोड्यूस करना था जिसके लिए वो कई दिनों से मसरूफ थी और रत्ना की जिद पर इसकी असिस्टेंट इसके बेटे जी को स्कूल छोड़ने जाना था और वो इसे स्कूल ले जाती है। ये लड़की फार्स को भी बताती है कि रत्ना पिछले 3 महीनों से होटल में काम कर रही है क्योंकि इसे सुकून की जरूरत है। तो फार्स जवाब देता है कि सुकून तो इसके घर में भी था, घर में कोई नहीं था। फार्स इस लड़की से रत्ना के होटल के बारे में पूछता है तो ये लड़की बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, हमारे डायरेक्टर ने इसके लिए बुक किया था। खैर ये लड़की अब रत्ना के बेटे को यहाँ से ले जाती है और इसी दौरान फार्स का हमसाया इनके घर आता है। इस दफा वो नई खबर लेकर आया था। वो फार्स से कहता है कि मुझे लगता है कि रत्ना पर शैतान का असर है और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एक शैतान को इसके पीछे चलते हुए देखा है। फार्स इस सब पर यकीन नहीं करता। फिर टोनी जवाब देता है, देखो मैंने तहकीक की है, तुम भी ये किताब रखो, तुम भी इसे पढ़ना। अगर तुम्हें अपने घर में इसमें लिखे हुए निशानात नजर आने लगे तो समझो कि रत्ना किसी परेशानी में है और तुम इसे एक्सोर्सिज्म के जरिए बचा सकते हो। किताब में कुछ लिखा था कि अगर वो किसी खानदान के रुकन के साथ शैतान हो फिर इसकी बाकी फैमिली के अफराद ने इसके घर बेफायदा कवरेज को देखा हो और इस दौरान वो देखता है कि रत्ना का घर एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर में बदल चुका था जिसे ये दोनों नहीं देख पाते। अब फार्स इस सब को नजरअंदाज करते हुए रत्ना के डायरेक्टर के पास जाता है क्योंकि इसे लगा कि डायरेक्टर रत्ना के साथ कुछ गलत कर रहा है। वो यहाँ बेवजह इसको मारने वाला था मगर फिर इसने अवाम के बारे में सोचा और इसने पूछा, बताओ रत्ना कहाँ है। डायरेक्टर ने इसे रत्ना का पता नहीं बताया बल्कि कहा कि इसे तंग मत करो, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। ये सब सुनकर फार्स को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो ये सब कुछ मालूम करने के लिए प्राइवेट जासूस को हायर करता है जो हमेशा डायरेक्टर और इसकी बीवी पर नजर रखेगा। ये सब करने के बाद वो वापस घर आ जाता है। इस बार इसका बेटा स्कूल से वापस आ रहा था। रत्ना की बहन इसे स्कूल से लेकर आई और गमगीन फार्स ने अपना दुख इससे शेयर करना शुरू किया। बात करते हुए जब वो लड़की फार्स के करीब आने वाली थी तब फार्स का बेटा दोनों के दरमियान आ जाता है जो अपने वालिद को बताता है कि इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। जब फार्स अपने बेटे को देखता है तो वो कहता है कि माँ बहुत दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो कमरे में जाकर खुद से बातें करती है और कभी कभार इसका जिस्म भी मुड़ जाता है। इन बातों के दरमियान फार्स के बेटे ने छत पर इसके चोटों को देखा और डरा डरा वो पानी में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी दौरान रत्ना बिगड़ आ जाती है। फार्स गुस्से में आकर रत्ना के पास जाता है और पूछता है कि बताओ तुम कितने लोगों के साथ मुलविस हो, देखो ये बहुत गलत था। जिस पर रत्ना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जब रत्ना गुस्से में आती है तो हमें दिखाया जाता है कि इसके घर की लाइट
लाइट्स जल रही थी, हत्ता कि इस घर का फ्यूज भी जल गया था और इस वक्त रत्ना का चेहरा भी अजीब लग रहा था। एक लम्हे के लिए फार्स ने सोचा कि शायद रत्ना गायब हो गई है, मगर जब रोशनी आई तो इसने देखा कि रत्ना नीचे बैठी हुई थी। वो सिर्फ जमीन पर लेटी ही नहीं बल्कि इसकी हालत भी बहुत ज्यादा अजीब थी। इसका मेकअप भी खराब हो चुका था और वो बहुत अजीब अंदाज में हरकत कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ कोई अनदेखी चीज हो। फार्स ने रत्ना को उठाकर कमरे में ले गया। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या हो रहा था? फार्स सोच रहा था कि अचानक इसकी नजर आईने में पड़ी, जहां पर इसने रत्ना के जिस्म को मुर्दा शक्ल में देखा। निस्फ़े रात गुजर चुकी थी और रात के बीच में रत्ना को फिर से वही हमला हुआ था जिसमें वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी और इसने अपने तकिए को अपने ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर फार्स ने तकिया इससे लेकर फेंक दिया, जिसके बाद रत्ना की हालत बेहतर हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि किसी ने फार्स को कॉल की। वही जासूस की कॉल थी जिसने फार्स को बताया कि डायरेक्टर तुम्हारी बीवी में मुलविस नहीं है, क्योंकि इसने तमाम तहकीकात कर ली थी। कॉल के बाद जैसे ही फार्स कमरे में आया तो रत्ना फिर आ गई। वो बहुत बुरी हालत में थी। इसके बाल इसके चेहरे पर थे और वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। लाइट्स फिर एक बार चमकी और जब लाइट बंद हुई और खुली तो रत्ना घर से गायब हो गई। फार्स इस वक्त कुछ अजीब नहीं पाता क्योंकि इसे अभी भी डायरेक्टर पर शक था, इसलिए इसने दोबारा से जासूस को कॉल की और डायरेक्टर के होटल का पता पूछ रहा था। होटल गया। जब वो लिफ्ट में था तो वहाँ पर एक बुरी औरत से मिला जिसने इसे कहा कि वो आ रही है। ये कहने के बाद वो भी गायब हो गई। खैर, जब वो चली गई तो उसने डायरेक्टर पर बंदूक तान ली, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके कमरे में कोई नहीं था। जब वो घर आती है तो देखा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो छत पर खून के धब्बे देख रहा था और वो अब वॉशरूम में भी नहीं गया था क्योंकि रत्ना वहाँ थी और अब वो रत्ना से इतना ज्यादा डर रहा था। वो अपनी माँ से काफी ज्यादा डर जाता है। 4 साल पहले फार्स खुद वॉशरूम गया था, रत्ना वहाँ नहीं थी, लेकिन अब रत्ना वहाँ पर कैसे आ गई उसे समझ नहीं आया। जब वो वॉशरूम गया तो देखा कि रत्ना बहुत बुरे हाल में थी। इसके जिस्म पर चोट थी, उसकी टांगों से खून बह रहा था। जो भी उसे देखता वो डर जाता। फार्स अपने बेटे को कहकर ये कमरा छुड़वा देता है और फिर उसने रत्ना को उठाया और बिस्तर पर डाल दिया। ये कहकर वो अपने बेटे के पास गया। वो पूरी तरह से मुतमीन हो गया और उससे बात करने लगा और बात करते करते दोनों यहाँ पर सो गए। जब फार्स सो गया था तो रत्ना रात के बीच में फिर से उठ गई। अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो तैयार हो गई। इसने बोल्ड मेकअप किया और छतरी उठाई और बाहर चली गई। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बारिश में तैराकी करती है, मजा लेती रही और आगे बढ़ती रही। और फिर उसने एक टैक्सी ली। इसने टैक्सी वाले से कहा कि होटल ले चलो जहां वो पिछले कुछ दिनों से काम कर रही थी। मौसम की खराब सूरत हाल और तन्हा लड़की को देखकर टैक्सी ड्राइवर ने भी इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाहा, लेकिन रत्ना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी गाड़ी से उतर गई। और फिर हम एक गाड़ी में साया देखते हैं। हम एक भूत को देखते हैं। जैसे ही रत्ना गाड़ी से उतरती है वो भूत जो गाड़ी में बैठी हुई थी उसने टैक्सी ड्राइवर को बेरहमी से मार डाला। रत्ना ने ये सब देखा लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने कमरे में खुशी खुशी चली गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जासूस भी उसके पीछे ही था। जाहिर है फार्स के कहने पर जैसे ही जासूस रत्ना के कमरे में गया इसने रत्ना के कमरे से अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दी। इसने सोचा कि जरूर कोई और भी होगा रत्ना के कमरे में बगैर कुछ पूछे। दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वहाँ कोई नहीं था। रत्ना भी बस खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे वो पूरी तरह से बेहोश थी। उसे जासूस के अंदर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानती थी कि फार्स ये काम कर रहा था। जासूस ने उससे कुछ सवालात किए और फिर उसके कमरे का हर कोना, क्लोजेट, बिस्तर के नीचे और वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन इस वक्त रत्ना के अलावा कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने ये सब चीजें रिकॉर्ड भी की क्योंकि उसने ये फारिस को भेजनी थी। जब जासूस अपना ये सब काम कर रहा था तो रत्ना अपने काम में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रत्ना का वीडियो बना रहा था तो वो आदमी धीरे धीरे रत्ना के करीब आ रहा था, लेकिन रत्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इसे छोड़ा भी नहीं। अचानक उस आदमी ने वॉशरूम से अजीब सी आवाजें सुनी। उसने सोचा कि वॉशरूम में कोई होगा चेक करने के लिए। जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला वहाँ खून की नदियाँ थी और इसके सामने एक एंटिटी थी, एक शैतान, जिससे डरकर उसने फौरन वॉशरूम से बाहर जाना बेहतर समझा। लेकिन रत्ना के पीछे जैसे कि वो हथियार के साथ तैयार नहीं थी। इसने इस आदमी को बार बार छुरा मारा और उसे यहीं पर मार डाला। इसके बाद उसने उस आदमी की लाश को उठाया और होटल के कमरे में रख दिया। और ये सब करने के बावजूद रत्ना के चेहरे पर कोई तासरात नहीं थे। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे। यहाँ पर मंजर कट हो जाता है और हमें फार्स को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुली हुई थी क्योंकि छत से खून के कतरे उस पर गिर रहे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इस रत्ना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो यकीन करने लगा था कि यकीनन कोई शैतान रत्ना पर असर अंदाज हो चुका है, कोई शैतान रत्ना को काबू कर चुका है। इसका हल निकालने के लिए वो टोनी से बात करने जाता है और टोनी शैतान का पता लगाने के लिए उसके घर आता है। घर चेक करने के बाद वो फार्स से कहता है कि जो भी शैतान यहाँ आया है
है किसी ने उसे भेजा है, क्योंकि वो रत्ना के खानदान से हसद करता है। वो लोग रत्ना को इस शैतान से निकाल सकते हैं एक्सोर्सिज्म के जरिए, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि रत्ना घर में रहे। अब जैसे ही रत्ना नहीं थी, फार्स वहाँ बहुत सारी कैसेट देख रहा था टाइम गुजारने के लिए। इसने एक कैसेट चलाई, ये रत्ना की शो की रिहर्सल की रिकॉर्डिंग थी, जहां उसने देखा कि उसका डायरेक्टर बार बार उसका स्क्रिप्ट मंसूख कर रहा था। वो इसके काम को बुरा कहता है और सिर्फ एक काम उसी से लेता है, जिसकी वजह से रत्ना बहुत ज्यादा परेशान थी। इस रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि रत्ना की असिस्टेंट उसकी सारी स्क्रिप्ट जमा करके फौरन रत्ना के पीछे आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात हल कर सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि तुम अपने शोहर को मुझे दे दो। जाहिर है ये सुनकर कोई भी गुस्से में आ जाता। रत्ना ने सख्ती से इनकार कर दिया। फिर उस लड़की ने कहा कि सोच लो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती हूँ जो हमेशा तुम्हारी सुनेगा, लेकिन वो इंसान नहीं होगा, वो एक एंटिटी होगा, मतलब कि शैतान। ये सब चीजें देखकर फार्स समझ जाता है कि यकीनन रत्ना की असिस्टेंट वो एंटिटी, वो शैतान रत्ना के पीछे है। सब कुछ समझने के बाद वो फैसला करता है कि वो रत्ना की मदद करेगा, इसलिए वो रत्ना के होटल जाता है, जहाँ हमने देखा कि इस वक्त रत्ना का डायरेक्टर था, जो अभी तक रत्ना को मजबूर कर रहा था कि अच्छा स्क्रिप्ट लिखो। ये देखकर रत्ना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जैसे ही रत्ना गुस्से में आई, इस डायरेक्टर के सामने वो शैतान भी आ गया। ये देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जासूस जब वो खौफ से पीछे मुड़ता है, तो रत्ना उसे मारने के लिए खड़ी थी और इस वक्त रत्ना चाकू से उसके गले पे रखते हुए उसे भी मार डालती है। इसने ये भी नहीं सोचा कि इस कत्ल की वजह से वो जेल जा सकती है। शायद वो ये सब इस शैतान की तस्खीर में कर रही थी। नीचे हम देखते हैं कि फार्स उस गाड़ी में आया जिसमें रत्ना यहाँ आई थी, जिसका ड्राइवर मर चुका था। अब वो इसे देख रहा था कि अचानक डायरेक्टर की लाश इस गाड़ी पर गिर गई। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन से रत्ना के पास जाने के लिए लिफ्ट में चला जाता है। जब वो लिफ्ट में था तो इसे फिर से वही बुरी औरत मिलती है जो वो पहले भी देख चुका था और वो इसे कहती है कि वो आ चुका है और ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। फार्स इसे भी नजरअंदाज करते हुए रत्ना के कमरे में जाता है, जहाँ रत्ना एक अजीब पोजीशन में लेटी थी पुरानी औरत के साथ, जैसे हम दोनों मिलकर वक्त गुजार रहे और रत्ना की हालत इस वक्त भी काफी अजीब थी, इसलिए फार्स इसे अपने साथ घर ले जाता है। वो रत्ना से डर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि डायरेक्टर वो नहीं था जो रत्ना के साथ नाइंसाफी कर रहा था, इसलिए रत्ना ने इसे मार डाला। वो रत्ना को धोकर इसके बाल संभालता है और इससे कहता है कि देखो रत्ना, कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ, हम दोनों फिर से सब शुरू करेंगे। ये कहकर वो दोबारा रत्ना के करीब आता है, लेकिन रत्ना अब इसके करीब आने में अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वो अब अचानक फार्स से दूर भाग जाती है और किचन में चली जाती है। फार्स भी दौड़कर इसका पीछा करता है, लेकिन तब तक रत्ना ने एक छुरी उठा ली थी। जैसे ही वो फार्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ खुश हूँ जो मेरी सुनता है। यानी रत्ना डेमन के साथ खुश थी। यहाँ जब फार्स दोबारा इसके करीब आता है तो इससे समझ आ जाता है कि वो फार्स से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फार्स इसे बचा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रत्ना बेहोश हो जाती है। फार्स इसे घर पर ले जाकर टोनी को घर बुलाता है ताकि वो इसका इलाज कर सके। टोनी भी घर में काफी मोमबत्तियां जला देता है और रत्ना के हाथ और पाँव बिस्तर से बांध देता है, लेकिन इसके बाद वो नहीं जानता कि अब क्या करना है और इसके चेहरे पर परेशानी वाजिया जाहिर होती है। अचानक वो अपने आप से वादा करता है और फार्स से कहता है, मुझे रत्ना का पूरा जिस्म ध्यान से देखना है, तुम बाहर चले जाओ। अब ये वाज़ा था कि वो भी रत्ना का फायदा उठाना चाहता था। यहाँ दिखाया जाता है कि जी स्कूल से वापस आ गया था। रत्ना के माउन इसे स्कूल से उठाकर घर ले आई थी, इसलिए इस दफा जैसे वो घर आती है, घर का अजीब माहौल देखकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फार्स इसे पकड़ लेता है और इससे कहता है कि मुझे पता है तुमने ये सब किया है, तुमने स्टोन को रत्ना के पीछे भेजा है, यानी कि शैतान को। तुम रत्ना को आजाद करो, मुझे अगर चाहिए हो तो मुझे ले लो। इसका मतलब था कि ये लड़की जो फार्स को किसी भी हालत में चाहती थी, अब फार्स इसके साथ रहेगा। लेकिन फार्स ये सब कह रहा था, जब फार्स सब कह रहा था तो इसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अभी तक वो रत्ना को आजाद करने की कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ ये सब अपनी एहसासात के लिए कह रहा था और इसके एहसासात इस शैतान ने सुने और इसने अचानक से फार्स को साइड पर फेंक दिया और रत्ना के माउन के पास आ गया और फिर इसके जिस्म में जाकर इसे काबू कर लिया। शैतान ने फार्स पर हमला किया, लेकिन फिर इसने फार्स को नहीं मारा क्योंकि वो रत्ना के मुताबिक काम करता था और रत्ना नहीं चाहती थी कि वो शैतान फार्स को मारे, इसलिए शैतान लड़की के जिस्म के साथ घर से बाहर निकल गया और अजीब हरकतें करने लगा। अब जब फार्स कमरे में वापस आया
तो इसने देखा कि टोनी इसकी बीवी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर वो गुस्से में आ गया। इससे पहले कि वो टोनी को कुछ कर सके, कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लगा और यहाँ की लाइट्स भी बंद हो गई। टोनी उस लम्हे का फायदा उठाकर फार्स को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने फार्स को ना मारा तो फार्स उसे मार डालेगा। अब इसी वक्त जब वो फार्स को मारने जा रहा था तो शैतान इस कमरे में आ गया। शैतान ने इसे काबू कर लिया। इस हालत में टोनी ने अपनी जान ले ली, अपना सर दीवार से टकरा के, और यहीं पर रत्ना की असिस्टेंट ने भी अपनी जान ले ली, अपना सर दीवार से टकराकर। सीन के बाद फिर से हम दिखाया जाता है कि फार्स के घर, जहां दीवारों पर, छत पर, जमीन पर खून हर जगह था और ये देखकर फार्स डर जाता है। इसने हाथ में बंदूक उठाई, जल्दी से अपने बेटे के कमरे की दस्तक दी ताकि अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग सके, लेकिन दरवाजा ना खुला तो इसे मजबूर होकर रत्ना के कमरे में जाना पड़ा, जहाँ इसने देखा कि रत्ना अपने बेटे के साथ वक्त गुजार रही थी। असल में शैतान इसके बेटे के अंदर था और वो शैतान के साथ शरीक हो रही थी। ये देखकर फार्स भी बेहोश हो जाता है। इसे समझ नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या देखा और इतने दबाव में था कि बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आती है तो उसने देखा कि वो थिएटर में कुर्सी से बंधा हुआ था और इसके आसपास लोगों की लाशें मौजूद थी जो इस फिल्म में मार दी गई थी। रत्ना इन्हें अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट सुनाती है और फिर हंसकर वो फार्स को भी गोली मार देती है। ये देखा जा सकता है कि इसका बेटा जी ये सब कुछ पर्दे के पीछे से देख रहा था, लेकिन इसने कुछ भी अजीब नहीं किया। शायद शैतान इसे भी अपनी कैद में ले चुका था। अब रत्ना का साथी वो शैतान था जो हर मुश्किल में इसे निकालता था, इसलिए रत्ना इसे बड़े कदम उठाती थी। जो लोग रत्ना को परेशान करते थे इनको मार दिया जाता था। और अब इन सब की मौत के बाद रत्ना आजाद हो जाती है और यही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।